वेलकम बैक एवरीथिंग लर्न अकेडमी। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 की साइंस का चैप्टर 6 कंबशन एंड फ्लेम के क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। तो चलिए देखते हैं। वो कंडीशंस बतानी है, वो दशाएं बतानी है जो कंबशन के लिए ज़रूरी होती है, जलने के लिए ज़रूरी होती है। आप समझ लें कि कंबशन का मीनिंग होता है जलना। अब वो सारी कंडीशंस बतानी है। आंसर देख लीजिए। जब हम क्या होता है, फ्यूल होता है जिसे जलाया जाता है, फिर हीट उसको दी जाती है, उसके बाद किसकी मदद से वो जलता है? ऑक्सीजन की मदद से वो जलता है। तो कंबशन के लिए ये तीनों ही कंडीशन ज़रूरी होती हैं, फ्यूल भी, हीट भी और ऑक्सीजन भी। कोयले को और लकड़ी को जलाने से हवा में क्या होता है? तो क्या होता है? डैश में आएगा पॉल्यूशन। तो यहाँ पॉल्यूशन को फिल करेंगे। इसमें वो कौन सा लिक्विड फ्यूल है, जलाने वाला कौन सा लिक्विड है जो कि घरों में यूज़ होता है? तो इसके डैश में आप फिल करेंगे कैरोसिन। सी देख लीजिए। किसी भी फ्यूल को जलाने से पहले उसको हीट दी जाती है उसके इग्निशन टेम्परेचर पर लागने के लिए। तो यहाँ पर इग्निशन टेम्परेचर फिल करेंगे। ओके, जलने से पहले उसे इग्निशन टेम्परेचर बुलाते हैं ना। डी है, अब जो आग तेल से लगी होती है उसको हम पानी से कंट्रोल नहीं कर सकते। आप ये जानते हो क्या? नॉर्मली जो आग होती है, आग जल लग जाती है तो उसको हम पानी से बुझाते हैं, लेकिन अगर ऑयल से आग लगी होती हो तो उसको हम पानी से नहीं बुझा सकते। क्योंकि ऐसा हम इसलिए नहीं कर सकते कि ऑयल जो होता है वो पानी से लाइटर होता है, और जब हम उसके ऊपर पानी डालते हैं तो क्या होता है? ऑयल ऊपर आ जाता है, और जब ऑयल ऊपर आता है तो आग फिर से जलनी शुरू हो जाती है। इसलिए हम पानी से ऑयल वाली, अगर तेल वाली आग होती है, तेल से लगी हुई आग होती है, उसको हम पानी से नहीं बुझा सकते। क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें आपको बताना है कि हम अपनी गाड़ियों में अगर सीएनजी का यूज़ करते हैं तो कैसे पॉल्यूशन को रिड्यूस किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। इसका आंसर होगा सीएनजी जो नेचुरल गैस होती है उससे हार्मफुल प्रोडक्ट्स नहीं निकलते, हार्मफुल गैसेस नहीं निकलते। अगर कुछ निकलते भी हैं तो बहुत माइनर से निकलते। इट इज़ ए क्लीनर फ्यूल। ये एक क्लीनर फ्यूल होती है, साफ फ्यूल होती है। सो द यूज ऑफ डीजल and petrol as fuel in automobiles is being replaced by CNG। इसीलिए आजकल हम अपनी गाड़ियों में CNG का यूज़ कर रहे हैं। इसीलिए क्या होता है, दैट इज़ हाउ, ये वो ऊपर क्वेश्चन वाली लाइन से लिया गया है। इसमें यही कहा गया है कि इसीलिए अगर हम अपने ऑटोमोबाइल्स में CNG का यूज़ करते हैं तो अपनी सिटीज़ में हम पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। अब ये दोनों फ्यूल्स हैं, LPG भी और वुड भी। अब इन दोनों में कंपेरिजन बताना है, दोनों की तुलना करनी है। अब इसके लिए हम एक टेबल बनाना होगा। एक साइड में LPG लिखेंगे, दूसरे में वुड। LPG में नंबर 1 देख लीजिए, इट इज़ अ गैसियस फ्यूल। ये एक गैसियस फ्यूल है। वुड में देख लीजिए, इट इज़ अ सॉलिड फ्यूल। ये सॉलिड फ्यूल होती है, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में होती है ये। LPG वाले कॉलम में नंबर 2 देख लीजिए, इट हैज़ मोर कैलोरीफिक वैल्यू 55,000 किलो जूल। कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब होता है 1 किलोग्राम। अगर 1 किलोग्राम हम LPG को जलाएं तो उससे कितनी फ्यूल निकलती है? तो उससे कितनी फ्यूल निकल रही है? 55,000 किलो जूल पर किलोग्राम। वुड नंबर 2 देख लीजिए, वुड वाले में इट हैज़ लेस कैलोरीफिक वैल्यू 17,000 से 22,000 किलो जूल पर किलोग्राम निकलती है। अगर हम इसको 1 किलोग्राम को जलाते हैं तो इसमें कम करके निकलती है, जबकि LPG में ज़्यादा निकलती है। क्या ज़्यादा निकलती है? हीट। ओके, LPG। थर्ड देखिए, इट डज नॉट कॉज पॉल्यूशन ऑन कंबशन। जब हम LPG को जलाते हैं तो इससे कोई हार्मफुल गैस नहीं निकलती, जलाते वक्त इससे कोई भी हार्मफुल गैस नहीं निकलती जिससे पॉल्यूशन होता हो। वुड वाले कॉलम में देखिए नंबर 3, इट कॉज पॉल्यूशन ऑन कंबशन। जब हम वुड को जलाते हैं तो इसको जलाते वक्त, जलाते टाइम क्या निकलता है? पॉल्यूशन निकलता है। नंबर 4 देखिए, LPG वाले कॉलम में इट कैन बी इजीली ट्रांसपोर्टेड एज इट स्टोर्ड इन सिलेंडर्स। इसको हम आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, इधर से उधर भेज सकते हैं सिलेंडर्स के ज़रिए। वहीं अगर हम वुड की बात करें तो इट्स ट्रांसपोर्टेशन इज़ डिफ़िकल्ट एज इट नीड्स मोर स्पेस टू स्टोर। इसका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो डिफ़िकल्ट होता है और उसको ज़रूरत होती है ज़्यादा जगह में रखने की, ठीक है, स्टोर करने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, गिव रीज़न। रीजंस देने हैं कि ऐसा क्यों होता है। ये देख लीजिए, तो यहाँ पर यह बताया जाएगा कि बिजली के सामान की वजह से अगर कहीं आग लग जाती है तो उसको हम पानी से नहीं बुझा सकते। तो इसका रीज़न हमको देना है इसमें। आंसर देख लीजिए, आंसर देख लीजिए। अगर
किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की वजह से आग लगी है तो उसको हम पानी से इसलिए नहीं बुझा सकते क्योंकि अगर हम पानी से बुझाएंगे तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है, पैदा हो सकती है। आप ये अच्छी तरह जानते हो कि वाटर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, तो इसीलिए हम पानी से इलेक्ट्रिसिटी वाली जो फायर होती है, आग लगी होती है, उसको नहीं बुझा सकते। नेक्स्ट आप बी को देखिए। एलपीजी जो होती है वो वुड से कैसे डोमेस्टिक फ्यूल के रूप में बेटर मानी जाती है, जलाने के रूप में अच्छी मानी जाती है, तो इसको हमें बताना है। इसका आंसर होगा जब हम लकड़ी को जलाते हैं तो उससे बहुत सारा पॉल्यूशन निकलता है, धुआं निकलता है, जिसकी वजह से हमें बीमारियां होती हैं, यहाँ तक कि सांस की बीमारी भी हमें हो जाती है। कि एलपीजी को जब हम जलाते हैं तो उससे धुआं नहीं निकलता और दूसरे पॉल्यूशंस भी नहीं होते। ये एक क्लीनर फ्यूल होती है, इससे इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है, जलने वाली जो वैल्यू होती है वो लकड़ी से ज़्यादा होती है, इसीलिए एलपीजी जो होता है वो बेटर होता है घर में जलाने के लिए लकड़ी से ज़्यादा। गिव रीजन में सी देख लीजिए। जब हम पेपर को जलाते हैं तो आपने देखा होगा पेपर को जब हम जलाते हैं आसानी से आग पकड़ लेता है, लेकिन अगर उसी पेपर को हम एल्युमिनियम पाइप पर रैप्ड कर देते हैं, लपेट देते हैं, तो वो आसानी से आग को नहीं पकड़ता। इसी का रीज़न हमको यहाँ पर देना है। टेम्परेचर ये ऊपर से ही क्वेश्चन में से लिया गया है, ठीक है। तो पेपर आसानी से आग पकड़ लेता है, मैंने भी आपको बताई है क्यों, क्योंकि उसका उसके जलने वाला जो टेम्परेचर तो बहुत कम होता है, इग्निशन टेम्परेचर। लेकिन जब हम एल्यूमिनियम पाइप पर रैप्ड हुए पेपर को, लपेटे हुए पेपर को जलाते हैं तो उससे क्या होता है, जो हीट होती है वो एल्यूमिनियम पाइप के अंदर चली जाती है। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हीट जो होती है वो कंडक्शन की वजह से पाइप में चली जाती है, एल्यूमिनियम पाइप के अंदर चली जाती है। इसीलिए कागज़ को जलने के लिए जितना टेम्परेचर चाहिए होता है उतना नहीं मिलता, इसीलिए उसमें आसानी से आग नहीं लगती। क्वेश्चन नंबर सी, फ्लेम। अब कैंडल फ्लेम का एक डायग्राम आपको यहाँ पर बनाना है। तो सबसे ऊपर वाली जो, इसके लिए आपको एक कैंडल बनानी होगी, ये आपकी बुक में भी डायग्राम दिया हुआ है। और जो कैंडल की जो फ्लेम निकल रही है उसको आपको लेबल करके शो करना होगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। किसी भी यूनिट की कैलोरीफिक वैल्यू को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, कैसे दिखाते हैं? तो इसका आंसर होगा द यूनिट इन विच द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज एक्सप्रेस इज किलोजूल पर किलोग्राम। किसमें दिखाई जाती, किसमें बताई जाती है? उसको किलोजूल पर किलोग्राम में शो की जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। एक्सप्लेनेशन देनी है, यहाँ पर हमें खोलकर बताना है कि CO2 जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, वो आग पर कैसे कंट्रोल कर लेता है। तो इसका आंसर ऐसे होगा, CO2 इज हैवियर देन ऑक्सीजन। CO2 जो होता है वो ऑक्सीजन से हैवियर होता है, भारी होता है। तो अगर आग के ऊपर हम CO2 को डालते हैं तो वो ब्लैंकेट की तरह उसको कवर कर लेती है, ढक लेती है, और होता क्या है कि ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती है वो रुक जाती है, तो इसीलिए ऑक्सीजन आग को नहीं मिल पाती, और इस तरह से आग के ऊपर हम कंट्रोल पा सकते हैं CO2 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9, क्यों आसान होता है सूखी पत्तियों को जलाना लेकिन जो ग्रीन लीव्स है उनको जलाना डिफिकल्ट होता है? तो इसी को एक्सप्लेन करना है। गीली पत्तियां आसानी से नहीं जलती लेकिन सूखी पत्तियां आसानी से जल जाती हैं, इसको एक्सप्लेन करना है। तो इसका जो आंसर है बिल्कुल इजी आंसर है, देख लीजिए। तो इसमें यही बताया गया है कि गीली पत्तियों का जो ढेर होता है, गीली जो पत्तियां होती हैं उनमें मॉइस्चर होता है, नमी होती है, इसलिए उनका इग्निशन टेम्परेचर जो होता है वो बहुत लो होता है, जब इसीलिए उनके अंदर जो है जल्दी से वो आग नहीं पकड़ पाती। लेकिन जो सूखी पत्तियां होती हैं उनका इग्निशन टेम्परेचर जो होता है वो हाई होता है, इसीलिए वो जल्दी से आग पकड़ लेती है, बड़ी आसानी से जल जाती हैं। नंबर 10 देख लीजिए। इसका आंसर होगा, गोल्डस्मिथ जो होता है वो आउटर मोस्ट जोन को, सबसे ऊपर का जो जोन होता है उसको यूज़ करता है गोल्ड और सिल्वर को पिघलाने के लिए, क्योंकि ये फ्लेम का सबसे गर्म जोन होता है। इसलिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि रस्टिंग का जो प्रोसेस होता है, मतलब लोहे में जंग लगना, जो लोहे में जंग लगता है उसको कंबशन कह सकते हैं क्या? इसी बात को डिस्कस किया जा रहा है। नंबर 12, अब यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन सा है कि रस्टिंग होता है लोहे में जंग लगना, और कंबशन जलाना, ये कैसे सेम हो सकता है? तो ये सेम भी, वैसे तो ये सिमिलर सा ही लगता है लेकिन सिमिलर होता नहीं, असल में तो ये दोनों चीज़ें सेम नहीं होती। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से होगा, रस्टिंग जो होता है लोहे में जंग लगना, ये एक स्लो प्रोसेस है, ये बहुत धीरे धीरे होता है। इसमें लोहा जो होता है वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से और मॉइस्चर से, इसमें बहुत थोड़ी सी हीट प्रोड्यूस होती है,
On the other hand, combustion is a fast process in which substance reacts the oxygen and a lot of heat in produce. जबकि दूसरी तरफ combustion जो होता है वो बहुत तेज़ी से होने वाला प्रोसेस होता है और जो भी substance आपने जलाया होता है, ठीक है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और फिर बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। कहीं कहीं पर इसका आंसर जो है येस में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आबिदा और रमेश हैं, ये दोनों एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और इन्होंने बीकर में पानी लिया हुआ है। आबिदा ने अपने बीकर को कैंडल के येलो पार्ट, जो अंदर वाला जो पार्ट होता है येलो पार्ट, उसके नज़दीक रखा हुआ है और रमेश ने अपने पानी वाले बीकर को कैंडल के आउटर मोस्ट वाले जो पार्ट होता है और सबसे ऊपर वाला पार्ट उसके ऊपर रखा हुआ है। तो किसका पानी जल्दी गर्म होगा यहाँ पर ये बताना है। तो यहाँ पर इसका आंसर यही होगा, वी नो दैट द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम इज द हॉटेस्ट जोन, complete combustion, therefore Ramesh water will get heated in the shorter time। क्योंकि कैंडल का जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, इसलिए रमेश का पानी जल्दी गर्म होगा। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको क्वेश्चन आंसर समझ आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।